बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अत्याचार को लेकर अब पूरी दुनिया में यूनुस सरकार घिरती नजर आ रही है। लंदन में कई संगठनों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। शनिवार को सैकड़ों कार्यकर्ता कमीशन के सामने इकट्ठा हुए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। लंदन के साथ साथ भारत के भी कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। इंदौर में सैकड़ों लोगों ने काले कपड़ों के साथ प्रोटेस्ट किया और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की मांग की। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सैकड़ों सनातनी नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं जिनमें बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। सामने बांग्लादेश हाई कमीशन की बिल्डिंग है। ठीक वैसे ही खामोश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर ढाका में मोहम्मद यूनुस हैं। लंदन में शनिवार को सैकड़ों लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसी तरह का प्रदर्शन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी है। भारत में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई हिंदुओं के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर संवेदना जता रहे हैं, तो कहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये इंदौर की तस्वीरें हैं। हजारों लोग काले कपड़े पहनकर सड़कों पर निकले। इनकी अगुवाई कर रहे थे बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय। रैली की शुरुआत बड़ा गणपति चौराहा से हुई और रजवाड़ा तक पैदल मार्च किया गया। रैली में शामिल लोगों के हाथों में भगवा झंडे और तिरंगा था। ढोल ताशों के बीच लोगों ने इंदौर में रह रहे बांग्लादेशियों को शहर से बाहर करने की मांग की और बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी दी। आक्रोशित लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। पूरा शहर, पूरा देश इसे लेकर बहुत आक्रोशित है। हम आक्रोशित हैं वहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों से। हम यहाँ पर बहुसंख्यक हैं हिंदू, मगर हम कितने प्यार से रहते हैं, मगर वो लोग वहाँ पर बहुसंख्यक हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको चेतावनी देने के लिए आज हमने ये रैली निकाली। हम आप मीडिया के माध्यम से हमने निवेदन किया है मीडिया के साथियों से कि हमारी बात विश्व पटल पर रखी जाए और मोहम्मद यूनुस को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है और वो व्यक्ति इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज उसके ही नेतृत्व में बांग्लादेश में ये नरसंहार हो रहा है। आक्रोश की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। ये मोहम्मद यूनुस का पुतला था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष के महीने दिसंबर के महीने में ये पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को। और आज पे कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पे जो जुल्म चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पे तुरंत सैनिक कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस का आंखें नहीं खुलने वाली। अपने हिंदू भाइयों के सपोर्ट में, हिंदू भाइयों के खिलाफ जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज मुस्लिम समाज के लोग हम यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर, और यूनुस को यह सबक सिखाने के लिए और वहाँ के जो मुसलमान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुंबई में रजा अकादमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने मिलकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा था, भारत का मुसलमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि पूरी दुनिया का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ हो जाएगा। देखिए, अगर उसने लगाम नहीं दिया और ये मामला बढ़ते रहे तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है बांग्लादेश के खिलाफ उठेगा। इसलिए कि जुल्म इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम अमन का नाम है, इंसाफ का नाम है। इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, न कि जुल्म का। इस बीच बांग्लादेश में अपने अभूतपूर्व स्वागत से गदगद तारिक रहमान ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए समर्थकों का धन्यवाद अदा किया है। तारिक ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बांग्लादेश में मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, बीते गुरुवार का दिन मेरे दिल में हमेशा बसा रहेगा। वो दिन जब मैं 17 लंबे वर्षों बाद अपनी मातृभूमि की धरती पर लौटा। आपका गर्मजोशी भरा स्वागत, ढाका के सड़कों पर उमड़ते चेहरों का सैलाब
और लाखों लोगों की दुआएं, ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक योजना की बात की, न सिर्फ एक सपने की। एक ऐसा देश जहां शांति और सम्मान का बोलबाला हो, जहां हर समुदाय सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और जहां हर बच्चा उम्मीद के साथ बड़ा हो सके। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में हर समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन्होंने अपनी पकड़ हर वर्ग तक मजबूत करने की कोशिश की है।